नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुण और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। हार के बाद, ये करारी हार के बाद जो बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी ने एक स्टेटमेंट दिया और सारा जो ठीकरा है वह मुस्लिमों के ऊपर फोड़ दिया। और एक कहावत है कि अब पछताना काहे का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या पछताना, करते रहो समीक्षा। यदि पहले इन बातों पर गौर दिया जाता तो ऐसी नौबत ना आती, नतीजे कुछ और ही आते। क्या मुस्लिमों ने कहा था कि गठबंधन मत करो? क्या मुस्लिमों ने ही कहा था कि आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दो? यानी कि ये क्या हो रहा है? बहुजन राजनीति में मायावती जी की यदि बात करें तो मायावती जी की बातें जो किस तरीके से कुछ भी बात कह देती है, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव दिखाई नहीं देता। हर चुनाव में यही होता है। स्टेटमेंट में कहा कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद जब एक विधायक रह गया था कि उस हार के बाद हमने समीक्षा की थी, मुस्लिमों को समझाने की कोशिश की थी कि समाजवादी पार्टी के साथ आपने पूरी तरह से लगकर देख लिया, फिर भी सरकार बीजेपी बना सकी, कि आप बहुजन समाज पार्टी के साथ यदि सही तरीके से लगेंगे तो बहुजन समाज पार्टी अच्छी सीटें ला सकेगी। कि हमने समझाने की कोशिश की लेकिन मुस्लिमों के समझ में नहीं आई और हमने टिकट भी अच्छी मात्रा में मुस्लिमों को दिए। मतलब कि इस तरीके की बातें ये क्या दर्शाती है? बहुजन समाज पार्टी के ऊपर आरोप लगते रहे हैं आज तक और वह ऐसे ही नहीं लगे, क्योंकि जब रिजल्ट आता है उसके बाद या तो ईवीएम में गड़बड़ बताई जाती है और या फिर मुस्लिमों के ऊपर सारा दोष बता दिया जाता है और अपना जो कोर वोटर है, दलित वोटर, उसको बहन जी कह रही है कि वह वहाँ का वहीं रहा। ऐसा नहीं है। जो मायावती जी का कोर वोटर है वह भी अब खिसक गया है और शायद भविष्य में कभी वह बहुजन समाज पार्टी से जुड़ सकेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कोई भी प्रत्याशी फाइट में नहीं दिखा, कोई तीसरे नंबर पर तो कोई चौथे नंबर पर दिखाई दिया। बहुत कमज़ोर स्थिति में बहुजन समाज पार्टी इस समय आ गई है। क्या कारण रहे, क्या कारण नहीं रहे, इसके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी जो कि निर्णय ठीक नहीं ले पा रही। पिछले विधानसभा में भी देखा गया कि एक ही विधायक पर सिमट कर रह गई और इस लोकसभा में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, यानी 0 पर सिमट कर रह गई। निर्णय कोई ठीक नहीं लिए जा रहे। और इसके ऊपर एक डायलॉग याद आता है परदेश फिल्म का, जो कि शाहरुख खान अमरीश पुरी से उस डायलॉग के जरिए बात करते हैं कि जब इंसान अपने आप में बड़ा हो जाता है, जब वह अपने आप को ताकतवर समझने लग जाता है, तो वह सोचता है कि जो मैं कुछ कर रहा हूँ वो सब ठीक है, जो मैं सोचता हूँ वह भी ठीक है। यानी किसी की बातों को नहीं मानता, इग्नोर करता है, अपनी गलत बातों को, अपने गलत निर्णय को भी ठीक समझता है। और ऐसे ही बहुजन राजनीति में देखने को मिल रहा है। यदि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो इंडिया गठबंधन में आ जाती तो आज नतीजे कुछ और होते। यदि आकाश आनंद को पार्टी से नहीं निकालती तो नतीजे कुछ और होते। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अपने दम पर चुनाव लड़ना, अपने दम पर देश भर में 484-85 सीटों पर चुनाव लड़ना, ये क्या निर्णय था? यानी कम सीटों पर चुनाव भी लड़ा जा सकता था और मजबूती से लड़ा जा सकता था, तो नतीजे कुछ और होते। लेकिन बसपा सुप्रीमो के ऊपर सवाल भी खड़े किए जाते हैं कि टिकट वितरण में जो बिक्री होती है, शायद इसी वजह से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ाया जाता है कि जो ज़्यादा मुनाफा हो सके। ये बहुत से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इसी को लेकर हमने भी एक डिबेट की थी बीच बीच में। हमने भी अपने चैनल के ऊपर बहुजन समाज पार्टी के युवा समर्थकों को बिठाया था और उनके अंदर जो आशा थी वह आशा आज भी कायम है, क्योंकि बहुजन आंदोलन एक आशावादी आंदोलन है जो कि अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने आप में हिम्मत रखता है, ऊर्जा रखता है। यानी पता होते हुए भी
कि बहुजन समाज पार्टी का क्या हश्र होने वाला है, और उसके बावजूद भी समर्थकों में ऊर्जा भरने का काम किया गया। यानी सच्चाई को झुठलाकर मनोबल न टूटे, 100+ सीटें आने की बातें रखी गई, और ये सब चीज़ें बहुजन आंदोलन को आशावादी आंदोलन बनाते हुए रखना जरूरी भी था। और वहीं हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी व कांग्रेस की, जो इंडिया गठबंधन किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, और उसके अंदर भी बहुत सी खामियां दिखाई दी। जैसे कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का वजूद ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संविधान खतरे में है, संविधान बदला जाएगा, इस तरीके से ऐसे ऐसे स्पीच देकर मायावती को बीजेपी की बी टीम बताकर जो कोर वोटर है, जो मुस्लिम वोटर है, उनका ध्यान भटकाने का काम किया और उसको बहुजन समाज पार्टी से हटाने का काम किया। और इसका नतीजा यही हुआ जो कि आपके सामने है कि 43 सीटें समाजवादी पार्टी की आ सकी, और कांग्रेस जिसका कभी खाता भी नहीं खुलता था उत्तर प्रदेश में कुछ दशकों से, वह भी यहाँ पर जीतती हुई दिखाई दी। और बहुजन समाज पार्टी का जो वजूद था वह मिटता हुआ दिखाई दिया। ये शर्म की बात है, और बहन कुमारी मायावती जी को बहुत सारे सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे कि पार्टी के ऊपर कब्जा कर कर बैठ गई। मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जो कमांड दी, जो अध्यक्ष पद दिया, सुप्रीमो बनाया, उसको कब्जा कर बैठ गई। हालांकि और पार्टियों से भी सीख ली जा सकती है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जो कि अपने अध्यक्ष पार्टी के बदलती रहती है, कांग्रेस जो कि अपने अध्यक्ष पार्टी के बदलते रहते हैं, यानी कभी भी उन्होंने कब्जा नहीं किया और ज़्यादा दूर तक की सोचते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि मरते दम तक पार्टी पर काबिज रहना है, और जो दशा हुई पार्टी की, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है, मायावती के ऊपर दबाव भी हो सकता है, बहुत सारे कारण और भी हो सकते हैं। और वहीं हम बात करेंगे चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर ने नगीना से चुनाव लड़ा और वह करीबन 1.5 लाख वोटों से जीते, लेकिन आज वह 1.5 लाख वोट के मार्जिन से जीत हासिल करके एक उसने नई राजनीति की शायद पहल खड़ी कर दी हो। ये बहुत सारे बातें हैं जो कि अब धीरे धीरे निकल कर सामने आएगी। और मायावती जी के स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।